हेलो भाई लोग, क्या हाल है आप सबके। भाई लोग, सीपीओ 2023 का एग्ज़ाम फाइनली आने वाला है। फॉर्म भी आउट हो चुके हैं, ठीक है, और 2.5 महीने लगभग बचे हैं। तो सीपीओ की स्ट्रेटजी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ यादव जी, जिनका खुद का चैनल है मेंटोर 365, जिनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक 79 थी सीपीओ में, ठीक है, और 2-3 बार सीपीओ क्लियर कर चुके हैं, वो भी अच्छी रैंक के साथ। तो आज इनसे जानेंगे कि कैसे जो है आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप सीपीओ 2023 को क्लियर कर सके। तो उसमें हम ना कुछ 2-3 पॉइंट रखेंगे। सबसे पहली तो एक ये, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है 2.5 महीने का, तो सबसे पहला ये होगा कि भाई कोई बिल्कुल, अगर किसी के 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो वो 120-130 तक कैसे जाए प्री में, ताकि उसका सिलेक्शन कंफर्म हो। और कोई 120-130 पे तो वो 150 पार कैसे जाए, ताकि दिल्ली पुलिस उसके लिए अचीवेबल रहे 2.5 महीने के अंदर। और उनके लिए भी पूछेंगे जो बिल्कुल ही बिगनियर है, बिल्कुल ही नए मैदान में उतरे हैं अपनी कच्ची पिंडियों के साथ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सौरभ भाई, आप बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, मेरा अच्छा मित्र रहा है। और सीपीओ में मेडिकल जालंधर मेडिकल देने गए थे, उस टाइम हम मिले थे और उसके बाद से लगातार जुड़े रहे हैं। तो आज इन्होंने इनवाइट करा कि कुछ बच्चों को गाइडेंस दी जाए। वैसे काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। ऐसे भाई ने सब कुछ बता ही दिया मेरे बारे में कि मेंटर 365 में अपना चैनल चलाता हूँ और ऑल इंडिया रैंक मेरी 79 थी और काफ़ी सिलेक्शंस मैंने सीपीओ में दिए हैं और भी काफ़ी स्टेट एग्जाम्स में मैं सिलेक्शन और गाइडेंस बैचेज में चलाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये गाइडेंस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बिल्कुल टू द पॉइंट, स्टिक, प्रैक्टिकल बात करेंगे, कोई हवाबाजी नहीं, कोई बकवासबाजी नहीं। जो बातें आपको समझ में आए और जो सच में प्रैक्टिकल हों वो बातें आज मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो सौरभ भाई, सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस है ना, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई मेरा प्री का स्कोर 100 के आसपास आ रहा है, तो कैसे मैं अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकूँ, सिर्फ करना चाहिए कोई भी पोस्ट मिले, तो उसको क्या करना चाहिए 100 से आगे बढ़ने के लिए, ये बताइए। भाई देखो, चाहे नंबर आ रहे हो 100 से नंबर आ रहे हो 130, अगर सिलेक्शन कंफर्म करना है तो पहली चीज़ है, बचे हुए आपके पास 75 डेज हैं, 72 डेज हैं, 72 दिन का मतलब है 72 मॉक्स। दिक्कत क्या होती है सीपीओ में, सबसे बड़ी दिक्कत, जिसमें बच्चे पीछे सीजीएल में देखा होगा आपने 160 170 तक जब बढ़िया स्कोर आता है, जब बात सीपीओ की आती है तो बच्चा 140 पे रुक जाता है, 130 पे। मार कहाँ खाता है? सीजीएल का 1 घंटे का मॉक वो बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेता है, लेकिन सीपीओ की नहीं करता। तो अगर आप अपना बूस्ट 20-30 नंबर का बूस्ट चाहते हो, स्ट्रैटेजी बना लो, 3 घंटे का डेली का स्लॉट रख लो कि भाई वीक में 3, वीक में 4 मॉक तो मेरे को देने ही देने हैं और डेली मॉक तो पक्का देना है। सीपीओ नहीं दे पाओ तो सीजीएल दो एटलीस्ट, लेकिन कोशिश करो कि 3 मॉक तो सीपीओ की भी आप लगाओ। तो ये भाई ने बता दिया कि भाई मॉक का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है, मॉक से आपका स्कोर बूस्ट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्टडी मटेरियल का, कि इन 2.5 महीने में क्या स्टडी मटेरियल वो फॉलो करे। चलो मॉक है, मॉक के बाद वो एनालिसिस कर लेंगे कि भाई मेरी ये कमज़ोरी है, तो क्या उसको दूर करने के लिए उन्हें पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, या कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, वो कुछ बताइए। देखो भाई, अगर आपके नंबर आ रहे हैं 80 तो सीधी सी बात है कि आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। आप 6 महीने या 5 महीने से तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस बचा हुआ है, तो बिना बात की मेहनत व्यर्थ मत करो, अपने सिलेबस पे फोकस करो। तब आप 100 मॉक लगाओगे तो इतना आपको इफेक्टिव नहीं रहेगा। नंबर आपके आ रहे हैं 100, 110, 120, 30 और आपको लग रहा है बढ़ जाएंगे और आपका सिलेबस पूरा है, आपने कोचिंग कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं, तब अगर आप मॉक लगाते हो तो कहीं इफेक्टिव वे में जाते हैं। दूसरी चीज़, एनालिसिस की आपकी बात आती है कि सर एनालिसिस कैसे करें, तो भाई मॉक आपको ये बताता है कि आप सिलेक्शन से कितनी दूर है। मॉक आपको कभी भी ये नहीं बताता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड होगा भाई, वो नहीं कहते कि क़यामत की रात को डिसाइड होगा, तो सीधी बात है वो डिसाइड होगा आपके पेपर में बैठ के। लेकिन कितना दूर है सिलेक्शन से और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपका मॉक आपको बताता है। तो ये बात होगी भाई मॉक की, ठीक है। और बाकी रही बात सब्जेक्ट्स की, तो भाई हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं अब, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश के लिए क्या ऐसी चीज़ है कि भाई हाँ, ये चीज़ तो आपकी कंप्लीट होनी ही चाहिए, दो कुछ रेफरेंस दे दो या भाई तो इंग्लिश के लिए 3 चीज़ें मैं बच्चों को बताता हूँ, खुद भी और अपने बैचेज में भी 3 ही चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़, ग्रामर के लिए नीतू मैडम की बुक पकड़ लो या किसी टीचर से आप पढ़े हो तो उसके नोट्स देखो। एक चीज़ समझना बच्चे कि सारी चीज़ें आपको नहीं लेके चलनी, अल्टरनेटिव और वर्ड में यूज कर रहा हूँ। आप सीपीओ वाले बच्चे हैं, और का मतलब है इनमें से कोई एक, या तो आप नीतू मैडम की कोई बुक ले लो जो प्लिन टू पैरामाउंट के नाम से पहले आती थी, अब वॉल्यूम 1 के नाम से आती है, या फिर आप ले सकते हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर ले सकते हैं, या आपके पास किसी टीचर के नोट्स हों। ये बात होगी पहली 1 ग्रामर के लिए, क्योंकि आप समझो कि 50 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन आपको ग्रामर के ऊपर मिलने वाले हैं।
50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन के लगभग आपको वोकैब के ऊपर मिलने वाले हैं। तो वोकैब के लिए ब्लैक बुक बेस्ट है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वोकैब में, ब्लैक बुक में भी भाई आपने भी जैसे खुद क्रैक करा है तो आपको पता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पे जाओ, 5000 6000 प्रीवियस ईयर है। 1 वर्ड ईडियम, जब वो अच्छे से हो जाए तो साइन हो, अच्छे से कर लो। तीसरी चीज़ आती है रीडिंग पोर्शन। तो रीडिंग के लिए भाई ज़्यादा परेशान मत हो, टाइम कम बचा है, मॉक से हो जाएगी इंप्रूव, नहीं तो फिर न्यूज़पेपर आप आधा घंटा अपना शुरू कर सकते हो। 3 ही सोर्स हैं, ज़्यादा भी टाइम को इसको देखो, एक घंटा वोकैब कर लिया, 1 घंटा ग्रामर, आधा घंटा न्यूज़पेपर, 2.5 घंटे इनफ है मेरे हिसाब से फ़िलहाल के लिए। बाकी डिपेंड करता है, आपका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है तो आप इंग्लिश को 4 घंटे भी दे सकते हो, वो फिर सबका अपना इंडिविजुअल। अब भाई ऐसे ही आप उसका जीके का एक बताइए, जीके का तोड़ निकालिए कुछ। भाई देखो, जीके का सिंपल सा तोड़ ये है, जितना इनपुट डालोगे उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे हम कहते हैं मैथ में अगर आप डेली 3 घंटे 4 घंटे पढ़ोगे तो 50 में से 50 ले आओगे, रीजनिंग में पढ़ोगे तो लाओगे, लेकिन जीके का ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम जो कह रहा हूँ मैं, अगर आप 6 घंटे 7 घंटे भी पढ़ोगे तो 35 नंबर हमने देखे हैं कि जो लास्ट स्कोर बच्चों का, देखो लाने वाले 45 भी लाते हैं बट वो 1 एट द कॉस्ट ऑफ अदर है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप मैं कहता हूँ कि जिम में जा रहे हो, एक हाथ की ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो मजबूत हो गया, दूसरा वीक रह गया, क्या फ़ायदा। बढ़िया बैलेंस तरीके से चलो। आपको दिल्ली एसआई भी लेनी है, अगर आपके जीके में 25 से 28 नंबर भी आ गए तो आप ये समझो बढ़िया नंबर है। सोर्सेज की मैं बात करूँ, 2 चीज़ें पकड़ लो। देखो जीके में 4 पार्ट होते हैं। पहला सब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव के लिए आप अपने नोट्स रेफ़र कर सकते हो अगर हैं तो, ल्यूसेंट है, 2 चीज़ें होगी इनमें से कोई भी आप। दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो सबसे ज़्यादा नंबर आपके इंक्रीज करके देगा। उसमें आप किरण चैप्टर वाइज या पिनैकल की बुक है या राकेश यादव सर की बुक है, तीनों में से कोई एक बुक, ऑब्जेक्टिव वाली बुक को 2 बार रट डालो। तीसरा है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं हमेशा स्पीडी की बुक और कोई भी 1 या 2 चैनल जिनकी मंथली वीडियो आप फॉलो कर लो। चौथी पार्ट है स्टैटिक जीके। आज के दिन अगर 50 क्वेश्चन मिलेंगे तो 50 में से 20 क्वेश्चन आपको करंट और स्टैटिक पे देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक भी ऐसे नहीं, रिलेटेड स्टैटिक, जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हो गया तो उसमें से भी जो लेटेस्ट चल रहा है वो। भाई साहब बढ़िया तरीके से आप करोगे, ऑर्गेनाइज तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। स्टैटिक जीके, आपके करंट अफेयर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्टिव जीएस के अंदर, ये आपका रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। और मैथ का भी भाई ने कहीं ना कहीं इसी में सॉल्यूशन बता दें कि मैथ की भी वही बेसिक जो आपके नोट्स हैं, बिल्कुल, और जो आपकी प्रैक्टिस बुक प्रीवियस ईयर बुक। इसी में देखो, जीएस में करंट और स्टैटिक अलग रह जाता है, लेकिन मैथ के अंदर कोई आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स लगाओ। देखो मैथ में जो मैंने एनालिसिस करा है, लगभग 10,000 बच्चों का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर, और पर्सनली भी मैं बात कर चुका हूँ 4-5 हज़ार बच्चों से, फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सअप पे। तो एक सिंपल सा जो फंडा निकल के आया, गलती क्या करता है बच्चा, मैथ की बुक उठाएगा, पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक लगाने की, बेटा कभी पूरी नहीं होनी। पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन 7300 क्वेश्चन होते हैं क्या भाई, 4 घंटे भी पढ़ेगा तो भी भाई 2 साल चाहिए। बिल्कुल भाई सिंपल फंडा ये है, मॉक लगाओ। मॉक में आपको लग रहा है कि मेरा परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, तो क्यों परसेंटेज पे करना है। दूसरी गलती आप क्या करते हो, मेंसुरेशन में भाई, पहले मेंसुरेशन के आपको पता है मेंस में 30 क्वेश्चन आते थे, तो बच्चा क्या करता है, मेंसुरेशन के 700 क्वेश्चन है, 700 के 700 लगाएगा। भाई नहीं, 100 क्वेश्चन लगाने के बाद एक फंडा बना लो, 100 क्वेश्चन लगाने के बाद अगर आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है मॉक में और कम टाइम में हो रहा है तो इधर उधर मत भागो, बस अगले टॉपिक पे चले जाओ। फिर अगले टॉपिक पे उन टॉपिक्स को स्किप कर दो जो आपका अगर टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन सही हो रहा है। अच्छा, तो सौरभ भाई ये तो स्ट्रेटजी लगभग बच्चों को समझ आ चुकी होगी, इतना क्लियरली आपने डिफाइन किया। एक क्वेश्चन ये है कि जो बिल्कुल ही बिगिनर आए हैं, मतलब जिन्होंने आज फॉर्म देखा ना, कि आज देखा भाई ये एसएससी होती क्या है, बिल्कुल, फिर उन्होंने देखिए सीपीओ होता क्या, उसका सिलेबस क्या है, क्या वो 2.5 महीने में इस जॉब को क्रैक कर सकती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। भाई देखो 2.5 महीने में कोई क्रैक नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार रीजनिंग पे और फोकस डालना चाहूँगा, क्योंकि देखो सीपीओ में बच्चा मार खाता है रीजनिंग में। आपने भी दिया होगा, मैंने भी दिया था, मेरे 47-48 के आसपास थे, एक क्वेश्चन लेफ्ट करके आया था। पर मैंने देखा जो दिल्ली एसआई भी सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे 43-44 नंबर ले रहे हैं रीजनिंग में। भाई वो 7 नंबर 8 नंबर क्यों छोड़ रहे हो फिर ये फंड के। मॉक लगाओ, जो क्वेश्चन कट रहे हैं उस पर 100 क्वेश्चन लगा दो बुक में से। पिनैकल की बुक बेस्ट है ही, आपको पता है रीजनिंग के ऊपर। दूसरी
इस चीज़ को गांठ बांध लो, अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे डेली आधा घंटा 1 घंटा टॉपिक वाइज, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं बेटा मार खाओगे। यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें वहाँ बैठ के आप 2.5 मिनट लगा रहे होगे क्वेश्चन में। भाई आपको पता है इन टॉपिक्स में आपका टाइम लगता है, प्रैक्टिस करो 100 क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं भाई आशीष वाले। देखो मेरी कोशिश आपको बिल्कुल स्पष्ट 2 टूक बात कहूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो देखो जो बिगनर बच्चा 2.5 महीने में कुछ नहीं हो सकता, आप बिल्कुल सीधा एक सूत्री कार्यक्रम बना लो कि पहले मेरे को चाहिए 6 महीने लगे, चाहिए साल लगे। देखो आपने शायद ऑफलाइन कोचिंग करी या ऑनलाइन भाई आशीष? भाई मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऑफलाइन तो भी देखो online जब हम ऑफलाइन कोचिंग करते थे तो आपने एक चीज़ फील करी होगी कि हम ऑफलाइन में हड़बड़ी में नहीं रहते थे। भी। हाँ बिल्कुल। हमने एडमिशन ले लिया ऑफलाइन के अंदर, तो हम 6 महीने 8 महीने पहले अपना सिलेबस पूरा करते थे, फिर देखते थे कि अब 6 महीने पढ़ लिए, सिलेबस हो गया, अब खुद से 6 महीने सेल्फ स्टडी होगी, अब कोई फॉर्म आएगा तो भरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ना। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, ऑनलाइन में 3 महीने में तो ये सिलेबस कर लेते हैं और उससे पहले ये देख लेते हैं कौन सी भर्ती आ रही है। बिल्कुल। तो भाई ये जल्दबाजी देखो कैसे ख़त्म करें। जो अगर फल पकना है 1.5 साल में तो 1.5 साल लगेगी। सिंपल सा फंडा है, 6 से 8 महीने लगाओ, सारे सिलेबस की कोचिंग पूरी करो, नोट्स बनाओ, फिर सब्जेक्ट वाइज 6 से 8 बुक्स हैं उनको रट डालो और बस इस आप सिलेक्शन आपका पक्का है। 1 साल 2-3 महीने और उसके बाद कोई भर्ती आ जाए। देखो एग्ज़ाम्स के पीछे भागोगे मार खाओगे, एक बार सब्जेक्ट वाइज ज़बरदस्त तरीके से कर लो, मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त आपका जाएगा। और एक चीज़ ये है कि भाई अगर आप ये सोच के चलोगे ना कि भाई मुझे 2.5 महीने में क्लियर करना है, तो फिर आप अगला अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। ये भी है। आप ये सोच के चलो कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे उसमें 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, और नेक्स्ट सीपीओ आएगा तो उसके लिए आप अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाओगे। इस चीज़ से निश्चिंत रहो, ठीक है। और मुझे लगता है कि सीपीओ से रिगार्डिंग और कोई डाउट रहा नहीं। बाकी फिजिकल और मेडिकल के लिए हमेशा भाई अपने मेंटर 365 जो चैनल है उस पर गाइडेंस देते रहते हैं टाइम पे टू टाइम, ठीक है। और स्ट्रेटजी भी और भी डिटेल में स्ट्रेटजी भाई ने बताई हुई है अपने चैनल में। भाई देखो सीपीओ या किसी भी एग्ज़ाम, डीपी कांस्टेबल है, सीजीएल है, काफ़ी सारी लगभग 400 प्लस स्ट्रेटजी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। बट स्टिल मैं आपको एक बात कहूँगा भाई, जो बेस्ट जो सिलेक्शन है, जो रैंक होल्ड निकालते हैं, वो रैंक इसलिए नहीं निकालते, वो कुछ स्पेशल करते हैं, वो इसलिए निकालते हैं कि वो जो करते हैं उसमें अपना विश्वास रखते हैं और उसी को करते चले जाते हैं। जो गलतियां कर रहे हैं उनको उन गलतियों से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये नहीं देखते डेली कि मेरे आज 130 आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। सही बात है ना भाई? सही बात है भाई सौरभ भाई, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसी के साथ हम इस वीडियो के नोट को एंड करते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाउट अपने लिखिए, वो हम सौरभ भाई से पूछ के आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है भाई लोग।